हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आपका स्वागत है वीरपर डिफेंस एकेडमी में, जहां पर आपका लक्ष्य है नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पाना। और मेरा लक्ष्य है आप सभी को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को इजीली समझाना। मैं हूं चारू गुप्ता, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की जर्नी को, जिसमें आपको नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल में आने वाले सिलेबस को कंप्लीटली कराया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपका सिलेबस है, उसको हम वन बाय वन करके करेंगे और सारे सिलेबस को हम इजीली समझेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होने वाला है नाउन। जो आपका नाउन होता है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। तो जो नाउन को हम स्टार्ट करेंगे, तो नाउन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और हाँ, जब हमारी क्लास की एंडिंग होगी, जब हमारा क्लास एंड हो जाएगा ये, तो उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट मैं आपका कराऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आज की क्लास में हमने कितना सीखा, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी 100% हो जाएगी। तो क्या आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपको मैं बैचेस से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दो बैच है, दो, एक हिंदी मीडियम के लिए चल रहा है और एक इंग्लिश मीडियम के लिए चल रहा है। जिस भी बच्चे को पता करना हो इन बैचेस के बारे में, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और हाँ, हमारे पास क्या दे रहे हैं, ये हॉस्टल की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को इस बैचेस से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी हो, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके और ज्यादा पता कर सकता है इन बैचेस के बारे में। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, ये देखिए, आपका ये रुतबा है नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल का। इस तरीके से डिसिप्लिन रहता है, और ये आपकी इस तरीके की क्या रहती है, इस तरीके की आपकी यूनिफॉर्म रहती है, और इस तरीके की आपकी क्या रहती है, क्लासेस रहती हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये हमारी स्पीच का ही पार्ट है। मतलब कि जब भी हम कुछ भी चीजें बोलते हैं, उसी का ही पार्ट है। जैसे कि अगर मैं दो सेंटेंसेस लेती हूँ, ठीक, सबसे पहले हम थोड़ा सा इजीली मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी टीचर, मैंने एक स्पीच बोली, मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, आपकी टीचर, और आप सभी क्या है, मेरे स्टूडेंट है। तो ये मैंने एक वाक्य ही तो बोला। क्या बोला मैंने, ये एक वाक्य बोला, ठीक है। तो ये जो हमारा वाक्य है, ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सारे शब्द है, ये मेरे वाक्य के क्या हैं, ये मेरे वाक्य के ही अंग है। कहें तो क्या, कि जो सेंटेंस होता है, जो भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, वो सभी चीजें क्या है, वो सभी सेंटेंस क्या है, वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। क्या है, वो सभी वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब होता है कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है, अंग होना। क्या होता है पार्ट्स का मतलब, पार्ट्स का मतलब होता है अंग होना, ठीक है। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब है अंग होना। हमारी स्पीच का ही क्या है ये, हमारी स्पीच का ही क्या है, ये अंग है, ठीक है। हमारी स्पीच का ही क्या है, ये अंग है। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये क्या होता है, ये एक एक तरीके के वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, आठ तरीके के मेंबर्स से मिलकर बना होता है, जिस मेंबर्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं। हम थोड़ा सा इसका मीनिंग देखते हैं कि हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वो क्या होती है। जैसे मैंने दो सेंटेंस लिए, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया, मैंने बोला आई एम योर टीचर, ठीक है। मैं क्या हूं आपकी, मैं आपकी टीचर हूं, आई एम योर टीचर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्या हो, आप सभी मेरे, आप सभी क्या हो, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, ये जो मैंने वाक्य बोला है, ये क्या है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ है।
ये क्या है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि एक वर्ड ये हो गया, 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 ठीक है। और ऐसे ही ये भी एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। तो हमने ये देखा कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। वो बहुत सारे क्या होता है, वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारी स्पीच का पार्ट होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, जो हमारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, वो कितने पार्ट्स होते हैं, वो हमारे 8 होते हैं। वो कितने होते हैं हमारे, वो हमारे 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे होते हैं, कौन कौन से हमारे होते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, हमारा फर्स्ट नंबर पे नाउन आता है। और हमारा सेकंड नंबर पे हमारा कौन आता है, सेकंड नंबर पे हमारा प्रोनाउन आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आता है हमारा, थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे हमारा कौन आता है, थर्ड नंबर पे हमारा वर्ब आता है। फोर्थ नंबर पे कौन आता है हमारा, फोर्थ नंबर पे हमारा फोर्थ नंबर पे हमारा एडजेक्टिव आता है। कौन आता है हमारा, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो हमने 4 देखे इसके पार्ट्स, जो कौन कौन से होते हैं। वो हमारे नाउन होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन आता है, फिफ्थ नंबर पे हमारा एडवर्ब आता है। फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब आता है। सिक्स्थ नंबर पे कौन आता है, सिक्स्थ नंबर पे हमारा प्रीपोजिशन आता है। कौन आता है हमारा, प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। सेवंथ नंबर पे कौन आता है, सेवंथ नंबर पे हमारा कौन आता है, सेवंथ नंबर पे हमारा कंजंक्शन आता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट वन कौन रह गया, हमारा एट्थ नंबर पे कौन आता है, हमारा इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो हमारा नाउन है। और नाउन से ही आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ। लेकिन नाउन को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो आपको नाउन खुद ही समझ में आ जाएगी कि नाउन होता क्या है। तो नाउन को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, नाउन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो नाउन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे, वो क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को देने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को देने हैं। तो नाउन का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आप सभी का क्या नाम है। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ नाम होंगे। आप सभी को इसका आंसर देना है कि आप सभी का क्या क्या नेम है, ठीक है। आप सभी का क्या क्या नेम है, किसी का नेम क्या होगा, किसी का नेम रिया होगा, किसी का नेम क्या होगा, किसी का नेम राहुल होगा, किसी का नेम कुछ और होगा। तो सबको बताना है कि सबके अपने नेम क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, विच प्लेस डू यू लिव इन, आप किस जगह पर रहते हैं। आप सभी किसी ना किसी जगह पर रहते होंगे। कोई दिल्ली में रहता होगा, कोई नोएडा में रहता होगा, और आप सभी क्या है, अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं। तो आप सभी को क्या बताना है, आप सभी को अपने प्लेसेस बताना है। क्या बताना है बच्चों, कौन किस जगह पर रहता है, वो आपको अपनी जगह बतानी है। थर्ड नंबर पे, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा एनिमल लाइक करते हैं। सभी बच्चे एनिमल्स तो लाइक करते होंगे। मेनली बच्चे कौन सा एनिमल लाइक करते हैं, डॉग्स लाइक करते हैं, ठीक है। कैट भी लाइक करते हैं। तो आप सभी को ये बताना है, कि कौन कौन से एनिमल्स आप लोग लाइक करते हैं। आप सभी ने अपना नाम बताया होगा, आप सभी किस जगह पे रहते हैं वो आपने बताया होगा, ठीक है। आपने क्या बताया होगा, आप किस एनिमल को लाइक करते हैं, आपने ये भी जरूर बताया होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या आप सभी ने इसके बताए।
किसी ने क्या बताया, जैसे मैंने मान लिया किसी ने अपना नाम रिया बताया, उस रिया ने क्या बता दिया, रिया ने ये बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मुझे क्या पसंद है, और मुझे डॉग्स पसंद है, ठीक है, और मुझे क्या पसंद है, मुझे डॉग्स पसंद है। इन सभी के आंसर आपने दे दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। आप सभी का फेवरेट फूड कुछ ना कुछ जरूर होगा, आप सभी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आप खाते हैं डेली, लेकिन उसमें आपका फेवरेट फूड कौन सा है, कौन सा फूड आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे मैम हम तो पिज्जा पसंद करते हैं, कोई बच्चा क्या बोलेगा कि मैम हम तो बर्गर को पसंद करते हैं, कोई बच्चा क्या बोलेगा कि मैम हम तो चिली पटेटो पसंद करते हैं। तो आप सभी के फेवरेट फ्रूट्स के फूड के नेम आपको बताने हैं। फिर आपको क्या बताना है, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, क्या आपको एप्पल पसंद है, क्या आपको मैंगो पसंद है, या आपको बनाना पसंद है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। फिर आपको बताना है विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा गेम पसंद है खेलना। सभी बच्चों को खेलना तो पसंद होता है, सभी बच्चों को क्या पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, लेकिन आपको ये बताना है कौन सा गेम आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं खेलना। सभी ने क्या इसी के आंसर दे दिए हैं, क्या सभी ने इसके आंसर दे दिए हैं। फूड में सबने, मैंने माना आपने क्या बताया, आपने बताया पिज्जा, ठीक है, किसी ने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा। फिर फ्रूट में आपने क्या बताया, आपने क्या बताया, एप्पल बताया, ठीक है। आपने कौन सा गेम आप प्ले करना पसंद करते हैं, आप सभी ने, किसी ने क्या बताया, क्रिकेट बताया, ठीक है। आप सभी ने अपना अपना बता दिया है कि किसको कौन सा फूड पसंद है, किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, और किसको कौन सा गेम खेलना पसंद है, ठीक है। इन सभी के आंसर में आपने एक चीज देखी होगी, आपने क्या नोटिस किया, इन सभी का नेम नोटिस किया, ठीक है, इन सभी का नेम नोटिस किया। तो चलिए अब चलते हैं नाउन की तरफ। तो नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन किसी का भी नेम होता है। जितनी भी चीजें आपकी आपके आसपास होती हैं, आप सभी का नेम, आपके आसपास की चीजें, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपकी नाउन होती है, ठीक है। क्या होती है वो सारी चीजें आपकी, वो सारी चीजें आपकी नाउन होती है। तो कोई बच्चा, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं वो पेंसिल से लिख रहे होंगे या पेन से लिख रहे होंगे, तो ये जो आपकी पेंसिल है, ये जो आपका पेन है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी नाउन होती है। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो आपका नाउन होता है वो किसी भी पर्सन का नेम होता है, ठीक है, किसी भी प्लेस का नेम होता है, किसी भी थिंग का नेम होता है, और किसी भी आइडिया का नेम होता है। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज योर नेम, आप सभी का नेम भी नाउन होता है। किस चीज को आप पसंद करते हैं खाना, वो सभी चीजें क्या होती है, नाउन होती है। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मैम, आप क्या कह सकते हैं कि आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं जिनका आप नेम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिनका आप नेम दे सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, वो सारी चीजें आपकी नाउन होती हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अगर हम पर्सन का एग्जांपल देखें, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स के नेम है, आपके नेम है, वो सारी चीजें पर्सन में आ जाती हैं, और वो सारी चीजें भी क्या होती हैं, आपकी नाउन होती है। फिर हम प्लेस देखते हैं, मैंने आपसे प्लेस का क्वेश्चन पूछा था, किस प्लेस पर आप रहते हैं, वो सारी चीजें भी क्या है आपकी, वो सारी चीजें भी क्या होती है आपकी, नाउन होती है। फिर हम देखते हैं एनिमल को, एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी भी किसके अंदर आते हैं, वो सभी भी आपके नाउन के अंदर आते हैं। फिर हम देखते हैं थिंग, थिंग जो भी आपके आसपास, आप देखिए, आप जहां पर बैठे हैं क्या ऊपर फैन चल रहा है, सब बच्चे बताएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम तो गर्मी में बैठ के देख रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम तो एसी में बैठ के देख रहे हैं। तो जो भी बच्चा फैन में है, जो भी बच्चा एसी में है, आप देखिए जो भी आपके आसपास थिंग है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे कॉपी हो, चाहे वो पेन हो, वो सारी चीजें किसके अंदर चली जाती हैं, वो सारी चीजें आपकी थिंग के अंदर चली जाती हैं। और जो सारी थिंग्स होती हैं वो भी क्या होती है आपकी, वो भी आपकी नाउन होती है। फिर हम अब आते हैं आपके आइडिया पर। आइडिया क्या होता है, ठीक है, आइडिया होता है जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपको कभी कभार गुस्सा आ जाता है, कभी कभार आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी आपकी नाउन के अंदर आती हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें भी क्या हो गई, नाउन के अंदर आती है। तो नाउन को हमने क्या बोला, नाउन को हमने क्या बोला, नाउन को हमने नेम बोला। ठीक है, नाउन को हमने क्या बोला, नाउन को हमने नेम बोला। अगर किसी भी चीज का नेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। और नाउन क्या करता है, जो नाउन होता है वो वियर्स द ग्रामर क्राउन, वो ग्रामर का नेमिंग क्राउन पहने हुए है। वो इसलिए ही ग्रामर का नेमिंग क्राउन पहने हुए है क्योंकि नाउन क्या करता है, नेमिंग देने का काम करता है। जब मैंने आपसे बोला था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी का अपना अलग अलग काम होता है। तो ये जो हमारी नाउन है इसका काम क्या है, ये हमें पता चल गया। इसका काम क्या है, जो हमारा नाउन है ना, जो हमारा नाउन है इसका काम हमें पता चल गया। ये क्या करता है, ये हमारा नेमिंग देने का काम करता है। क्या करता है, हमें ये नेमिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कुछ सेंटेंस के अंदर कि किस किस सेंटेंस के अंदर हमारा नाउन आ रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, फर्स्ट है रिया सिंग्स। जो रिया है, जो रिया है वो गाती है। जो रिया है वो रिया क्या करती है, गाती है। तो रिया सिंग्स में नाउन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है नाउन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन। कुछ बच्चों ने क्या आइडेंटिफाई किया है, कुछ बच्चों ने सिंग्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो सिंग्स है ये यहाँ पर नाउन नहीं है, ये यहाँ पर वर्ब है, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रिया क्या है, यहाँ पे रिया क्या है, यहाँ पर रिया जो है, यहाँ पर रिया है हमारा किसी भी लड़की का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हमारी यहाँ पर नाउन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा कौन हो जाएगा, नाउन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस में हमारा रिया नाउन हो जाएगा। सेकंड में है कैट रन्स। जो बिल्ली है, जो बिल्ली है वो क्या करती है, वो दौड़ती है। ठीक है, तो कैट, कैट क्या है, कैट क्या है, कैट हमारे एनिमल का नेम है। कैट क्या है, हमारे एनिमल का नेम है। तो इस वाले सेंटेंस में जो कैट है, जो कैट है हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी कैट हमारी नाउन हो जाएगी। ठीक है, कैट क्या हो जाएगी, हमारी नाउन हो जाएगी। अब हमारा थर्ड सेंटेंस में हम आते हैं, जो कि हमारा क्या है, दिस इज अ बॉल। ये क्या है, एक, ये एक बॉल है। क्या है, ये एक बॉल है। इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें नाउन बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर बॉल क्या है, बॉल क्या है, एक थिंग का नेम है। क्या है, बॉल, बॉल एक हमारी थिंग का नेम है। तो बॉल क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो हमारा बॉल है। ठीक है, बॉल क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर, बॉल हमारा नाउन हो जाएगा। बॉल क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर, नाउन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें हमारा, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है। तो स्कूल क्या हो गया इसमें हमारा, स्कूल क्या हो गया हमारा, इसमें प्लेस का नेम हो गया। क्या हो गया हमारा, प्लेस का नेम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो इसमें वाला हमारा सेंटेंस है स्कूल, स्कूल क्या हो गया हमारा, स्कूल हमारा, स्कूल हमारा नाउन हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डॉग बार्क्स। जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं। तो डॉग क्या है हमारा, डॉग हमारा एनिमल है। डॉग क्या है हमारा, डॉग हमारा एनिमल है। तो डॉग क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इस सेंटेंस में डॉग क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में रिया जो कि एक लड़की का नेम है वो हमारा नाउन हो गया। सेकंड सेंटेंस में कैट जो कि एक एनिमल का नेम है वो हमारा नाउन हो गया। थर्ड सेंटेंस में बॉल जो कि एक थिंग का नेम है वो हमारा नाउन हो गया। फिर फोर्थ सेंटेंस में कौन, स्कूल जो कि एक प्लेस का नाम है वो भी हमारा नाउन है। डॉग बार्क्स में डॉग क्या है, एक एनिमल का नेम है, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। क्या आप सभी को नाउन समझ में आया कि नाउन क्या होता है, नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं, इसमें आप बताएंगे कि क्या कौन कौन से नाउन है। मैंगो इज स्वीट, जो आम है वो बहुत मीठा है। शी लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ रहती है, वो दिल्ली में रहती है। ठीक है, इन सभी में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नाउन। फिर क्या है, टीचर इज काइंड, जो टीचर है वो बहुत दयालु है। इसमें क्या है, लाइन इज स्ट्रॉन्ग, जो शेर है, जो शेर है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या है, जो हमारी बुक है वो हमारी किस पे रखी हुई है,
टेबल पे रखी हुई है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं नाउन। तो इसमें क्या हो गया, जो मैंगो है, जो मैंगो है वो क्या है, मैंगो हमारा फ्रूट का नेम है। तो मैंगो क्या हो गया, मैंगो क्या हो गया हमारा यहाँ पर मैंगो क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। अब इसमें आप बताइए, शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है, तो इसमें हमारा कौन सा नाउन है, कौन कहाँ पर नाउन बैठा हुआ है, क्या शी नाउन है, क्या लिव्स नाउन है, नहीं भाई मैम, यहाँ पर तो दिल्ली नाउन है। क्यों, क्योंकि आपने बताया था जो दिल्ली होती है वो प्लेस का नेम होता है। प्लेस का नेम क्या होता है हमारा, प्लेस का नेम क्या होता है हमारा, नाउन होता है। ठीक है, प्लेस का नेम क्या होता है, नाउन होता है। टीचर इज काइंड, टीचर बहुत दयालु है, टीचर दयालु होते हैं। ये जो 3 सेंटेंसेस है, इसमें अब आपको खुद नाउन को क्या करना है, इसमें आपको नाउन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नाउन कहाँ कहाँ पर है। ये तीनों सेंटेंस आपको खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें नाउन कहाँ पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। अब हम, जो हमारा नाउन होता है, ठीक है, जो नाउन होता है उसको क्या करते हैं, हम क्लासिफाई कर देते हैं उसके काम के अकॉर्डिंग। क्योंकि नाउन क्या होता है, बहुत तरीके का होता है, इसलिए हमने उसके क्या कर दिए, 5 टाइप्स में उसे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है हमने, हमने इसे 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कौन से नाउन को एक्सप्लेन करेंगे, किस नाउन को समझेंगे, सबसे पहले हम किसको समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे हमारे फर्स्ट नाउन को, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा प्रॉपर नाउन है। तो आज हम सबसे पहले कौन से नाउन को करने वाले हैं, हम करने वाले हैं प्रॉपर नाउन को। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी भी स्पेशल पर्सन का नेम लेते हैं, किसी भी स्पेशल प्लेस का नेम लेते हैं, किसी भी स्पेशल थिंग का नेम लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है स्पेशल नेम से। जिस भी चीज का अपना एक स्पेशल नेम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारे बॉयज है, मैंने बोला सभी बॉयज इधर आ जाओ। ठीक है, और अगर मैं उन बॉयज में से किसी का नाम लूं, जैसे मैंने बोला राहुल इधर आ जाओ, तो मैंने पर्टिकुलर किसको बुलाया है, मैंने पर्टिकुलरली राहुल को बुलाया है। तो राहुल क्या हो गया यहाँ पर, राहुल यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमेशा वन पर्टिकुलर, ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा वन पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन और प्लेस के बारे में बताता है। और ये हमारा किससे स्टार्ट होता है, ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम, क्या होता है, ये स्पेशल नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। ठीक है, अभी हम नाउन देख रहे थे, लेकिन नाउन में हमने क्या देखा था कि नाउन जो होता है वो खाली क्या होता है, ये नाउन जो होता है वो हमारा नेम देने का काम करता है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो क्या करता है हमारा, वो क्या करता है हमारा, वो हमारा स्पेशल नेम देने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है हमारा, वो हमारा स्पेशल नेम देने का काम करता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपसे पूछा था आपका नेम क्या है, ठीक है, जैसे आपका, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम चारू है, ये क्या है, एक स्पेशल नेम है। ठीक है, अगर कोई बुलाएगा तो मैं ही जाऊंगी, हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरे लिए स्पेशल ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेम चारू है, बुलाया गया है तो मैं जाऊंगी वहां पर। ठीक है, योर नेम इज योर प्रॉपर नाउन, आप सभी का नेम जो होता है, आप सभी का नेम क्या होता है, आप सभी का नेम प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं वो सभी सिटी क्या होती है आपकी, वो सभी सिटी क्या होती है आपकी, प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, आप सभी का कोई ना कोई फेवरेट कार्टून होगा। ठीक है, सभी का फेवरेट कार्टून होगा, किसी का क्या होगा, सिंचैन होगा, किसी का डोरीमोन होगा, किसी का क्या होगा, टॉम एंड जेरी हो गया। तो जब मैंने पूछा था आपसे पिछले उसमें, जब मैं आपको नाउन बता रही थी कि आपके फेवरेट कार्टून का नेम,
ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हो कि आप एक स्पेशल नेम दे देते हो, आपने क्या बोला, मेरा नेम, मेरा तो फेवरेट कार्टून सिंचैन है, ठीक है, मेरा तो फेवरेट कार्टून कौन है, मेरा फेवरेट कार्टून है ये सिंचैन, ठीक है। किसी किसी का क्या होगा, डोरीमोन होगा। तो आपने जब आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा फेवरेट है, जब आपने एक स्पेशलिटी बता दी, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। आपको क्या पसंद है, मैंने आपसे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपने क्या बता दिया मुझे, मैम मुझे तो पिज्जा पसंद है। क्या पसंद है मुझे, मैम मुझे तो पिज्जा पसंद है। तो आपने अपनी चॉइस बता दी। जब आप अपनी चॉइस बता देते हैं, आप एक स्पेशल चीज बता देते हैं, तो वो सभी चीजें किसके अंदर जाती हैं, वो सभी चीजें आपकी किसके अंदर जाती हैं, प्रॉपर नाउन के अंदर जाती है, ठीक है। क्या किसके अंदर जाती है, आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर चली जाती है। इतना आपको समझ में आया। जैसे मैंने आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम पूछा, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का जो भी नेम होगा, जैसे इसमें, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रितिका है, आपकी भी बेस्ट फ्रेंड का कुछ ना कुछ नेम होगा, वो सभी की चीजें किस में चली जाती हैं, वो सभी चीजें आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका बर्थडे का मंथ हो गया, आपका नेम हो गया, आप कौन सा कार्टून पसंद करते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर जाती हैं, वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर जाती हैं। थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है जो हमने नाउन पढ़ा था और प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, नाउन। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नाउन। नाउन क्या बता रहा था हमें, नेम बता रहा था। नाउन क्या बता रहा था हमें, नेम बता रहा था, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है हमें, जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है हमें, प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है हमें, प्रॉपर नाउन हमें स्पेशल नेम बता रहा है। प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है हमें, प्रॉपर नाउन हमें स्पेशल स्पेशल नेम बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा था, नेम बता रहा था। और प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है हमें, स्पेशल नेम बता रहा है। जब भी हम किसी भी स्पेशल चीज को देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम नाउन के, और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखे नाउन के, और यहाँ पर हमने देखे प्रॉपर नाउन के, ठीक है। दोनों के बीच में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला गर्ल, अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने गर्ल बोला है, ठीक है, क्या बोला है मैंने, अगर मैंने गर्ल बोला है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, वो हमारा नाउन के अंदर चला जाएगा। अगर मैं गर्ल का एक स्पेशल नेम बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया रिया, तो रिया क्या हो जाएगा हमारा, रिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला सिटी, सिटी किसके अंदर चली जाएगी, सिटी किसके अंदर चली जाएगी, सिटी हमारी नाउन के अंदर चली जाएगी। लेकिन मैं अगर सिटी से कह दूं नोएडा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और डिफरेंस देखेंगे इनके बीच में, ठीक है। क्या करेंगे हम, इनके बीच में थोड़ा सा और डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम अभी, डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस देखने वाला है, तो हम पहले देखेंगे, यहाँ पर नाउन का लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं किसका लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपका प्रॉपर नाउन का, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं आपका, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपका प्रॉपर नाउन का, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि नाउन में मैंने बोला, नाउन में मैंने बोला कार्टून, ठीक है। नाउन में मैंने आपका बोला कार्टून, लेकिन आपने कार्टून में, अगर कार्टून आएगा नाउन के अंदर, लेकिन अगर मैंने इसे एक स्पेशल नेम दे दिया, अगर मैंने बोल दिया सिंचैन, ठीक है, सिंचैन बोल दिया, तो ये क्या हो गया कि स्पेशल नेम हो गया, जो कि आपका किसके अंदर चला जाता है, जो कि आपका प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला गेम, ठीक है। गेम किसके अंदर चला जाएगा, गेम किसके अंदर चला जाएगा, आपका नाउन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या चला जाएगा, आपने एक स्पेशल नेम दिया है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा बेटा, सबका किसके अंदर, ये किसके अंदर जाएगा, ये जो आपका जाएगा, जो आपका क्रिकेट है, ये नाउन के अंदर नहीं, प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं बॉय, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला बॉय, जो ये बॉय है, जो ये लड़का है, ये किसके अंदर है, ये क्या है, ये नाउन का एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं इसे आइडेंटिफाई कर दूं, मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने इसे राहुल बोल दिया, ठीक है, मैंने इसे राहुल बोल दिया, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है नाउन के अंदर और प्रॉपर नाउन के अंदर।
होते ये सभी नाउन के पार्ट होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आपको स्पेशल पता चल जाता है कि ये किस लिए स्पेशल है, इसकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर नाउन को बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है, चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको इन सभी में से क्या चूज करना है, आपको इन सभी में से प्रॉपर नाउन को चूज करना है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका रिवर। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका रिवर है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका सिटी है। थर्ड मुंबई है। और फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, माउंटेन है। इसमें से कौन प्रॉपर नाउन है, अगर मैं बोलूं रिवर, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो वो क्या है आपकी रिवर है। रिवर क्या होती है, रिवर आपकी नदी होती है। ठीक है, नदी क्या, नदियां तो बहुत सारी होती हैं, तो ये तो नाउन के अंदर चली जाएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर नहीं जाएगी। ये किसके अंदर जाएगी, ये आपकी किसके अंदर चली जाएगी, ये आपकी नाउन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी नाउन के अंदर चली जाएगी। सिटी, कौन सी सिटी हमें नहीं पता है, तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा नाउन के अंदर। मुंबई, ठीक है, मुंबई क्या है, एक सिटी का नेम है, ये एक पर्टिकुलर है, ये एक स्पेशल है, तो ये हमारी किसके अंदर जाएगी, ये हमारी किसके अंदर जाएगी, ये हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा माउंटेन। माउंटेन तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे होते हैं, तो माउंटेन किसके अंदर चला जाएगा हमारा, माउंटेन हमारा किसके अंदर चला जाएगा, नाउन के अंदर। ये सारी चीजें नाउन थी, और ये क्योंकि हमारा स्पेशल बता रहा था मुंबई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। चलते हैं अब सेकंड एग्जांपल की तरफ। विच ऑफ दीज इज अ प्रॉपर, क्या है ये, इसमें से हमें बताना है विच ऑफ दीज इज अ प्रॉपर नाउन यूज्ड फॉर अ प्लेस। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर नाउन प्लेस के लिए यूज हुई है। ठीक है, क्या बताना है हमें, कौन सी प्रॉपर नाउन प्लेस के लिए यूज हुई है। क्या कंट्री हमारी प्लेस के लिए यूज हुई है, क्या बिल्डिंग हमारी प्लेस के लिए यूज हुई है, क्या अमेरिका हमारा प्लेस के लिए यूज हुआ है, क्या रोड हमारा प्लेस के लिए यूज हुआ है। तो आप कहेंगे मैम कंट्रियां तो बहुत सारी होती हैं, तो ये नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है। ये बिल्डिंग है, ये भी हमारी नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है। तो प्लेस के लिए अमेरिका को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, और एक स्पेशली बताई गया है कि अमेरिका है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या है, रोड, रोड हमारा नाउन है लेकिन हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है किसको, प्रॉपर नाउन को सेंटेंस के अंदर। इन्होंने बोला है रिया इज अ गुड गर्ल। जो रिया है, जो रिया कौन है, रिया एक अच्छी लड़की है। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। हर एक बच्चा इस सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, किसने आइडेंटिफाई किया है इसके अंदर प्रॉपर नाउन को, सभी बच्चे बताएंगे इसके अंदर कहाँ है प्रॉपर नाउन। क्या सभी ने सही गैस किया है, क्या किसी ने इज किया है, या टीचर किया है, गुड किया है, या रिया को प्रॉपर नाउन सजेस्ट किया है। बताइए आप सभी, आप सभी बताएंगे इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो जे सभी ने क्या गैस किया है, सभी ने रिया को ही गैस किया है। रिया क्यों क्यों, क्योंकि मैम आपने बताया था रिया क्या है, एक गर्ल का नेम है। और जब गर्ल का हम कोई नेम बता देते हैं, स्पेशल नेम बता देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। वो क्या होता है हमारा, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को आपको एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जब भी किसी भी चीज का स्पेशल हो जाएगा तो वो किसके अंदर चला जाएगा हमारा, वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत कॉमन है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन को हम कैसे समझेंगे, अभी देखो मैंने पहले नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ किसके बारे में, अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर नाउन वो कॉमन नाउन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, क्या होता है आपका कॉमन नाउन, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है ये हमारा कॉमन है। कैसा है ये हमारा,
कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है। और ऐसे ही आपको पूरी क्लास में स्माइल रखनी है, जैसा कि ये स्माइल रखना है, ठीक है। और समझना है किसको, किसको समझना है आपको, कॉमन नाउन को। मैंने बोला गर्ल, कौन सी गर्ल हमें नहीं पता, ये किसके अंदर आ जाएगी, कॉमन नाउन के अंदर। मैंने बोला बॉय, मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमनली हम किसी को नहीं पूछते, स्पेशल चीजों को हम पूछते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें कॉमन है, ठीक है, जो बहुत सारी हो सकती है, जैसे मैंने बोला एनिमल, हमें नहीं पता कौन सा एनिमल। जैसे मैंने बोला सिटी, तो ये हमें नहीं पता कौन सी सिटी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी गर्ल है, हमें नहीं पता कौन सा बॉय है, हमें नहीं पता कौन सा एनिमल है, हमें नहीं पता कौन सी सिटी है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर चली जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी कॉमन नाउन के अंदर जाते हैं। चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, एनिमल हो, सिटी हो, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर चली जाती हैं, कॉमन नाउन के अंदर चली जाती है। इसलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं, जैसे हम प्रॉपर नाउन को स्पेशल बोल रहे थे, ऐसे ही हम कॉमन नाउन को क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन को हम जर्नल बोल देते हैं, आम बोल देते हैं। ऐसे ही आम, जैसे बोलते हैं ना आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी तो एक पार्टी का नेम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, हम कॉमन नाउन को क्या बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं कि ये जर्नल है। क्या है, ये एक जर्नल है, ठीक है। आम खाने वाला आम मत समझ जाना कि ये क्या है, खाने वाला आम है, नहीं। आम का मतलब है कि कॉमन है, ठीक है। क्या है ये, हमारा कॉमन है। तो कॉमन नाउन क्या होता है हमारा, कॉमन नाउन एक जर्नल नेम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है हमारा, एक कॉमन नाउन जो होता है हमारा जर्नल नेम होता है, ठीक है। जर्नल नेम होता है किसका, एनी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। कॉमन नाउन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, कॉमन नेम। क्या हो गया हमारा, कॉमन नेम। जिसका भी कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं, जैसे कि हमारा पर्सन है, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, हमें नहीं पता कौन सा बॉय है, हमें नहीं पता कौन से टीचर है, ठीक है। जैसे कि आप सभी क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आ गई, कि टीचर आ रही है, टीचर आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सी, साइंस की टीचर आ रही है, इंग्लिश की टीचर आ रही है, मैथ की टीचर आ रही है, कौन सी टीचर आ रही है। तो ये क्या है, आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई टीचर आ रही है, जल्दी से डिसिप्लिन में बैठ जाओ। जो बच्चा शरारत कर रहा है वो शरारत नहीं करेगा और चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गई है कि टीचर आ रही है। लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता चली कि कौन सी टीचर आ रही है। तो टीचर किसके अंदर चला गया, हमारा कॉमन नाउन के अंदर चला गया। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए साइंस की टीचर आ रही है, मैथ की टीचर आ रही है, तो ये किसके अंदर चला जाता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर, जो हम अभी पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। प्लेस में कौन हो गया, स्कूल, पार्क, सिटी, शॉप। आपसे किसी ने, मैंने आपसे पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इसको आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, मुझे ये तो पता है आप सभी स्कूल जाते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से स्कूल जाते हो। अब आप कौन से स्कूल जाने वाले हो, नवोदय और सैनिक। फिर मुझे पता चल जाएगा भाई ये तो नवोदय सैनिक के हैं। जब मुझे ये पता चल गया कि आप नवोदय के या फिर सैनिक के हैं, तो आप किसके अंदर चले गए, प्रॉपर के अंदर। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता, तो आप किसके अंदर हो, आप सभी अभी कॉमन नाउन के अंदर हो, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपको कौन सा एनिमल पसंद है, ठीक है। जब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एनिमल, मुझे अभी नहीं पता आपको कौन सा, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा तब मैं प्रॉपर नाउन के अंदर चली जाऊंगी। और जब तक मुझे नहीं पता चल रहा आप सभी को कौन सा एनिमल पसंद है, जब तक मैं किसके अंदर हूँ, तब तक मैं एनिमल के अंदर हूँ, ठीक है। थिंग, थिंग में मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा कौन सी थिंग है, तो वो किसके अंदर चली गई, क्योंकि बुक है, पेन है, चेयर है, ठीक है, बॉल है। तो कौन सी बुक, कौन सा पेन, कौन सी चेयर, कौन सी बॉल, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो तब तक ये क्या है, तब तक हमें पर्टिकुलर स्पेशल नहीं पता चल रहा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे मैंने एक डॉग देखा स्ट्रीट पे, डॉग क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, ठीक है। किसी किसी के डॉग का नेम भी होता है, वो घर के डॉग होते हैं, वो लेकिन प्रॉपर में चले जाते हैं क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, वो घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, कि माई टीचर इज काइंड, मेरे जो टीचर है वो क्या है, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, ठीक है। तो जो इसके अंदर टीचर है, हमें नहीं पता लेकिन कौन से टीचर, आपने बोला मुझे ना टीचर वो अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन जब तक आपने पर्टिकुलर नहीं बताया कौन सी टीचर, तब तक वो किसके अंदर रहेगा, तब तक वो आपका कॉमन नाउन के अंदर रहेगा। आपने बोला
अपनी मम्मी से, मम्मी मुझे पार्क लेके जाओ, मुझे खेलना है। मम्मी ने पूछा कौन सा पार्क, आप ये नहीं बता रहे कौन सा पार्क, आपने बोला नहीं मैं तो पार्क में खेलूंगा, या मैं तो पार्क में खेलूंगी, मुझे तो पार्क में जाना है। लेकिन जब तक आप सिर्फ पार्क बोलते रहेंगे, जब तक आप सिर्फ पार्क बोलते रहेंगे, वो कॉमन आना उनके अंदर जाएगा। लेकिन जब आप उस पार्क का नेम बता देंगे तो वो किसके अंदर चला जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये किस में है, कॉमन। आपने बोला मुझे एक बॉल चाहिए, बॉल तो बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं। तो जब तक आप जब तक एक पर्टिकुलर नेम नहीं बता देते कि कौन सी बॉल चाहिए, तब तक वो किसके अंदर रहेगी, वो आपकी कॉमन नाउन के अंदर रहेगी। फिर आती है गर्ल। गर्ल क्या है, आपने बोला देखो उस गर्ल को देखो, देखो तो उसकी ड्रेस तो देखो उस गर्ल की। तो आपके साथ वाले ने क्या बोला, अरे बता तो सही कौन सी वाली गर्ल। जैसे दो लड़कियां बात कर रही, उन्होंने बोला देखिए उस गर्ल की ड्रेस कितनी अच्छी है। तो उसने दूसरी लड़की ने क्या पूछा, कौन सी गर्ल। ठीक है, कौन सी वाली गर्ल। जब तक कौन सी गर्ल, कौन सी चीज है, आपके दिमाग में कौन चलता रहेगा, तब तक आपके दिमाग में कॉमन नाउन चलता रहेगा। और जब आप उसे आइडेंटिफाई कर दोगे तो आप किस पे आ जाओगे, तब आप उसके प्रॉपर नाउन पे आ जाओगे। ठीक है। ठीक है, अब आपको इन सेंटेंस के अंदर देखना है, जैसे आई हैव अ बुक, आपको इसमें क्या बताना है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसमें बुक क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। हमें नहीं पता कौन सी बुक है, इट्स नेम इज रामायण। ठीक है, लेकिन जब आप उसका नेम बता देते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। दिस सिटी इज कॉल्ड आगरा। सिटी क्या है यहाँ पर, सिटी यहाँ पर आपका, ये जो आपका सिटी है, सिटी क्या है यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब आपने बोल दिया आगरा, आपने बोल दिया आगरा, तो आगरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगरा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। माई फ्रेंड इज रिया, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो फ्रेंड है वो कौन है, वो रिया है। अभी तक जब तक हमें पता नहीं होता ना, तब तक तो वो कॉमन नाउन के अंदर ही जाता है। और जब हमें पता चल जाता है तो वो किसके अंदर चला जाता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाता है। जब तक आपका स्कूल हम नहीं पता कर पा रहे, तब तक तो आप कॉमन नाउन के अंदर हो। लेकिन जैसे ही हम आपके स्कूल का नेम पता कर लेंगे, तो आप किसके अंदर आ जाओगे, आप किसके अंदर आ जाओगे, आप आ जाओगे प्रॉपर नाउन के अंदर। दैट बॉय इज रोहन, उसने बता दिया वो जो लड़का है वो क्या है, वो रोहन है। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते क्या है। जब हम किसी का भी नेम देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नेम बता देता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलती कि वो बुक कौन सी है, वो गर्ल कौन है, वो बॉय कौन है, तब तक वो सस्पेंस में रहता है, तब तक वो किसके अंदर रहता है, हमारा कॉमन नाउन के अंदर रहता है। ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कि जब हमने बुक लिया, कौन सी बुक, तो वो क्या हो जाएगी, रामायण। कौन सी सिटी, कौन सी सिटी, ये किसके अंदर आएगी, कॉमन नाउन के अंदर। लेकिन जब हम प्रॉपर नाम दे देंगे तो वो किसके अंदर चला जाएगा, आगरा के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने बता दी कौन सी जगह है, आगरा है। कौन सी फ्रेंड है, रिया है। कौन सा स्कूल है, जीजीआईसी है। कौन सा बॉय है, रोहन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आ गए होंगे कौन कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं और कौन कौन से कॉमन नाउन होते हैं और कौन कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं। तो कुछ हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम कैसे पेपर में जब हमसे पूछा जाएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन सेंटेंस में कौन सा कॉमन नाउन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है। क्या सीता एक कॉमन नाउन है, क्या दिल्ली एक कॉमन नाउन है, क्या गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्या गंगा एक कॉमन नाउन है। ये जो हमारे तीनों सेंटेंसेस हैं, ये हमारे पर्टिकुलर बता रहे हैं, स्पेशल बता रहे हैं, तो ये हमारे तो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर, ये तो हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं मैम। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो गर्ल है, कि ये जो गर्ल है ये कौन सी गर्ल है। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा ये हमारे कि ये कौन सी गर्ल है। तो ये जो गर्ल है ये किसके अंदर चली जाएगी, ये हमारी कॉमन नाउन के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी, हमारी कॉमन नाउन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, चूज अ कॉमन नाउन फ्रॉम द ऑप्शन, इन सभी में से आपको कॉमन नाउन चूज करना है। ठीक है, हर एक बच्चा चूज करेगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसमें कौन सा कॉमन नाउन है।
सभी बच्चों ने बता दिया इसमें कौन सा कॉमन नाउन है। क्या इंडिया हमारा कॉमन नाउन है? क्या रिवर हमारा कॉमन नाउन है? क्या यमुना हमारा कॉमन नाउन है? क्या आगरा हमारा कॉमन नाउन है? बताइए कौन सा कॉमन नाउन है इसमें हमारा। सब बच्चे कह रहे हैं मैम इसमें तो दो दो कॉमन नाउन है। जो जो बच्चे बता रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा है कि इसमें दो, एक कॉमन नाउन नहीं है, इसमें तो मैम दो कॉमन नाउन है। एक तो कौन? इंडिया। एक कौन? आगरा। और एक बच्चे ने बताया मैम इसमें तो यमुना भी कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी कॉमन नाउन है, यमुना भी कॉमन, सॉरी सॉरी, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ये सारे कॉमन नाउन नहीं है। ये हो गया आपका रिवर। ठीक है, अच्छा कॉमन नाउन जो बताना था, कॉमन नाउन क्या हो गया आपका, रिवर हो गया। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे थे प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या हो गया आपका, रिवर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया था कि इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, यमुना भी प्रॉपर नाउन है, आगरा भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो हमारा रिवर है, जो हमारा रिवर है वो क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बच्चों ने बताया था कि इसमें तीन तो हमारे प्रॉपर नाउन है, तीन क्या है, तीन तो हमारे प्रॉपर नाउन है, और एक क्या है हमारा, एक हमारा कॉमन नाउन है। तो आप सभी ने सही गैस किया था कि मैम इसमें हमारे तीन प्रॉपर हैं और एक कॉमन है। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रॉपर कौन होता है और कॉमन कौन होता है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस। द बॉय इज प्लेइंग विद बॉल। जो बॉय है वो किसके साथ खेल रहा है, वो किसके साथ खेल रहा है, वो बॉल के साथ खेल रहा है। तो इसमें आपको क्या पता लगाना है कि कौन कॉमन नाउन है। तो आप सभी ने पता लगा लिया होगा इजीली कि इसमें क्या है, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, पिक द कॉमन नाउन फ्रॉम द लिस्ट। इन सभी में से आपको कॉमन नाउन बताना है कि क्या ताजमहल प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन है, क्या रोहन कॉमन नाउन है, क्या डॉक्टर कॉमन नाउन है, या फिर हमारा कानपुर कॉमन नाउन है। तो किस किस बच्चे ने बताया है, सभी बच्चों ने जो एग्जाम आंसर दिया है, आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर है। ठीक है, सभी बच्चों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का समझ में आ गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जो मैंने आज समझाया है वो रिवाइज करके आना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए।